आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ न्यू चैप्टर स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। आज आपका साइंस का पीरियड है, क्लास 1 का। मैं अपना लेक्चर बाकायदा स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहती हूँ जो आपको इस वीडियो लेक्चर लेने में बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। सबसे पहले जो है वो आपको तैयार होकर इस लेक्चर को लेना है। जैसे आप क्लास में बिल्कुल रेडी होके बैठते हैं, आपको इस लेक्चर के दौरान भी बिल्कुल रेडी होके बैठना है। सेकेंड, आपको इस लेक्चर को अपनी फुल कंसंट्रेशन देनी है, पूरे ध्यान के साथ आपको इस लेक्चर को लेना है। थर्ड ये कि आपको लेक्चर लेने से पहले अपनी सारी बुक्स, सब्जेक्ट की जितनी बुक्स हैं, बुक, नोटबुक और जो भी स्टेशनरी आइटम आपको इस्तेमाल हो सकता है वो सारी आप पहले से निकाल के अपने पास रखेंगे। फोर्थ पॉइंट ये है कि आप लोगों को सुपरविजन की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे हैं और आप लोग फर्स्ट टाइम, आप लोग क्या हम सब इस ई लर्निंग को फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में फेस कर रहे हैं ड्यू टू पेंडेमिक, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से। हम लोग इस तरह से रिकॉर्डेड सेशन में हमारी क्लासेस हो रही है, वरना पहले आप क्लास में आते थे, वहाँ पर आपकी गाइडेंस के सुपरविजन के लिए टीचर मौजूद होती थी। अब आप घर में हैं तो घर में आपके सुपरविजन के लिए आपके पेरेंट्स या कोई भी आपके एल्डर सिबलिंग्स, बड़े बहन भाई या बड़े कजन्स आपको ये काम कर सकते हैं। फिफ्थ बात यह है कि आप लोग फर्स्ट टाइम साइंस को एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप इसको एंजॉय करके पढ़ें। जाहिर सी बात है आप लोगों को मुश्किल होगी, क्योंकि आप लोग इससे पहले प्री लेवल 3 में थे। प्री लेवल 3 में आपके सब्जेक्ट्स, रिटन सब्जेक्ट्स भी सिर्फ 3 होते हैं, उर्दू, मैथ्स और इंग्लिश। अब आप क्लास 1 में आ गए हैं। क्लास 1 में आपके पास 8 रिटन सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से एक सब्जेक्ट साइंस भी है। आइए हम लोग अपना बाकायदा लेक्चर का आगाज़ करते हैं। ये आप लोगों की साइंस की बुक है, न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस 3rd एडिशन बाय ऑक्सफोर्ड। ये साल इसका न्यू एडिशन आया है। आई होप कि आप सबने इस बुक को परचेज कर लिया होगा। सबसे पहली बात, साइंस है क्या? जाहिर सी बात है आप साइंस को एज ए सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आप लोग ये सवाल ज़रूर करेंगे कि साइंस है क्या। तो मैं आपको बताती हूँ, आपके इर्द गिर्द जो आपका पूरा वर्ल्ड है, जिसमें हमारी एनवायरनमेंट, हमारे पेरेंट्स भी आते हैं, हमारा घर आता है, हमारा शहर आता है, हमारे खाने पीने की चीज़ें आती हैं, हमारे रहने की चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें, हमारे इसमें स्काई भी आ जाता है। ये सारी जो भी हमारे वर्ल्ड, हमारे इर्द गिर्द दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, जानदार बेजान चीज़ें हों, या किसी भी किस्म का मटेरियल हो, जैसे कि अभी आप अपने कंप्यूटर्स पे वीडियो लेक्चर देंगे तो कंप्यूटर्स हो गया, वरना मोबाइल हो गया, कोई भी चीज़ लिविंग, नॉन लिविंग थिंग, वो सारी चीज़ें, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी साइंस में थे। साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड अराउंड अस, यानी ये नेचुरल वर्ल्ड जो हमारे पास है, इसकी स्टडी को हम साइंस कहते हैं। जाहिर सी बात है इसकी अहमियत का अंदाज़ा इसकी डेफिनेशन ही से हो रहा है कि साइंस, जब तक हम अपने दुनिया के बारे में हमें मालूमात नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो साइंस जो है हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड अराउंड अस। आप लोगों का अपना सिलेबस मिल चुका है फर्स्ट टर्म का। फर्स्ट टर्म में आपके साइंस में 3 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट जो हम पढ़ेंगे आज, द ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले हम अपनी ही बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। अगर ह्यूमन बॉडी, ये आप लोग प्री लेवल 3 में आप बॉडी के पार्ट्स पढ़ चुके हैं। बहुत दफ़ा आप बॉडी पार्ट्स पढ़ चुके हैं। आई होप कि आप सबको बॉडी पार्ट्स के नेम्स और इसकी स्पेलिंग्स याद होंगी। आप लोग क्योंकि अभी क्लास 1 में न्यू आए हैं, प्री लेवल 3 को आप लोग पास आउट करके, तो आप लोग स्पेलिंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस आपको बहुत दफ़ा करनी है। हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे पार्ट से मिलके बनी है। हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे डिफरेंट पार्ट से बनी है। जैसे हमारे हाथ हो गए, हमारे नाक हैं, हमारे हैंड्स, फेस है, हमारा हेड है, हमारा अपर टॉर्सो है, हमारा लोअर बॉडी है, और इन सारी बॉडी के अलग अलग नाम हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि शहर में बहुत सारे लोग रहते हैं। जब बहुत सारे लोग रहते हैं तो शहर बनता है। शहर में हर इंसान का अलग अलग नाम होता है।
इसी तरह हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं और हर बॉडी पार्ट का अलग अलग नाम है। आइए हम चंद बॉडी पार्ट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। हेड, स्पेलिंग्स पे आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दिएगा। HEAD, हेड। हेड का मतलब सर। ईयर्स, EARS, ईयर्स। ईयर्स का मतलब कान। आइज, EYES, आइज। आइज का मतलब आंखें। नोज, NOSE, नोज। नोज का मतलब नाक। माउथ, MOUTH, माउथ। माउथ का मतलब होता है मुंह। हैंड, HAND, हैंड। हैंड का मतलब हाथ। नी, KNEE, नी। नी के अंदर के साइलेंट वर्ड, साइलेंट लेटर है। नी, नी का मतलब घुटना। टोज, TOES, टोज। टोज का मतलब होता है पैर की उंगलियां। ये हमने चंद बॉडी पार्ट्स पढ़े थे, अब ये हम लोग कंप्लीट पिक्चर में बॉडी पार्ट्स पढ़ते हैं। आप लोग ज़रा ये माउस की जो रेड लाइन बन रही है उस पर ध्यान दीजिएगा। माय बॉडी, इसमें देखिए आईब्रो, आईज, चीक्स, माउथ, टूथ, नोज, ईयर्स। इन सब का चेस्ट, आपका जो सीने वाला हिस्सा होता है, ये वाला पार्ट जो होता है आपका, वो चेस्ट कहलाता है। ठीक है। आर्म, हाथ को हम आर्म कहते हैं। ये वाला जो हमारा हाथ का पार्ट है इसको हम आर्म कहते हैं। स्टमक, जो हमारा पेट होता है उसको हम स्टमक कहते हैं। इस एरिया को हम लोग स्टमक कहते हैं। लेग, हमारा जो लेग का जो एरिया है वो यहाँ से यहाँ तक के एरिया को हम लेग कहते हैं। फूट, पैर को हम फूट कहते हैं। ये हमारी फ्रंट बॉडी थी। हम अगर हम बैक साइड पे देखें तो हमारा हेयर्स, बाल, हमारा हेड, हमारी नेक, नेक मतलब गर्दन, हमारे शोल्डर्स, हमारा बैक यानी पीठ। ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये पीठ कहलाती है। बैक साइड को हम पीठ यानी बैक कहते हैं। हैंड, फिंगर, एल्बो, एल्बो यानी कोहनी, इसमें हील, जो हमारी एड़ी होती है उसे हील कहते हैं। और जो हमारी टखने जो होते हैं उसको एंकल कहते हैं। जो हमारी पैर की हड्डी होती है जो बाहर थोड़ी सी निकली हुई होती है उसे एंकल बोलते हैं। ये हमारे बॉडी के लेबलिंग्स हैं। इतनी सारी लेबल्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वर्कशीट दी हुई है, उस वर्कशीट में जितने लेबलिंग हैं आपको उतने ही याद करने हैं। अब हम इनके फंक्शंस देखते हैं। हमारे माउथ का यानी हमारे मुंह का क्या फंक्शन होता है? हम अपने मुंह से खाना खाते हैं और बोलते हैं। खाना खाने में यानी खाना खाना, पानी पीना दोनों आ जाता है। टू ईट एंड टू स्पीक, खाने और बोलने के काम आता है माउथ। माउथ का क्या फंक्शन है? खाना खाने का और स्पीक करने का यानी बोलने का। टू ईट एंड टू स्पीक। हमारे हैंड्स के क्या यूजेस हैं? हम लोग अपने हैंड से चीज़ों को पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं। जैसे हम अपना मोबाइल फ़ोन होल्ड करते हैं तो हम लोग चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं मोबाइल में। हम जब पेंसिल होल्ड करते हैं और फिर उससे राइटिंग करते हैं। हम कोई टूल होल्ड करते हैं और फिर उससे कुछ रिपेयरिंग का काम करते हैं। यानी हमारा हैंड जो है वो चीज़ों को होल्ड करने यानी पकड़ने के काम आता है। थर्ड जो चीज़ है जिसके हम लोग यूजेस देखेंगे, फीट के। फीट यानी पैर का। हम लोग को भागने, चलने और मूवमेंट में यानी हिलने में हमारा फीट हमारी मदद करता है। टू वॉक, टू रन एंड टू मूव। यहाँ पर देखिए एक इंसान भाग रहा है, ये बच्चा चल रहा है। तो हमारे जो फीट है वो भागने और चलने दोनों के काम आता है। अब मैं आपको इसका होमवर्क बता देती हूँ। आज के चैप्टर आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
आज का होमवर्क है आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको कॉपीज में करना है। इसका पीडीएफ आपको मिल चुका होगा, आप लोग अपने कॉपीज में कर लेंगे काम। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 यहाँ पर आपको सैम्पल कॉपीज की मैंने पिक्चर्स भी लगा दी, आपको पता चला कि आपको किस तरह काम करना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, नेम 12 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखिए क्वेश्चंस और हेडिंग, डेट और क्लास वर्क और होमवर्क जो भी है आपका वो ब्लू कलर से लिखा जाता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, और हेडिंग भी ब्लू कलर से लिखी जाती है और फिर उसको अंडरलाइन किया जाता है। उसका जो आंसर है उसका ब्लैक पेंसिल, जो हमारी नॉर्मल पेंसिल होती है, हम उससे लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे, नेम 12 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पर आपको 12 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी लिखे हैं, जिसके हेड, आईज, नोज, माउथ, ear, neck, shoulder, elbow, arm, leg, knee, feet। ये 12 पार्ट ऑफ द बॉडी है, यही पार्ट आपको याद करने हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर लिया। जहां पर क्वेश्चन नंबर 1 एंड हुआ, उसकी नेक्स्ट लाइन से आपने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा। क्वेश्चन अगेन आप ब्लू पेंसिल से ही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द करेक्ट नेम ऑफ द बॉडी पार्ट्स फॉर द फॉलोइंग पिक्चर्स। ये आपको वर्कशीट दिया हुआ है, वो वर्कशीट आपको सॉल्व करके आपको इसकी जो इंटरलीव वाला साइड है, कॉपी का इंटरलीव पेज जो व्हाइट पेज है जिसमें कोई लाइंस नहीं बनी, वहां पर आपको पेस्ट कर लेना है क्वेश्चन नंबर 2 के सामने वाले पेज पे। उसके इसका जैसे नेक्स्ट लाइन है, इसका नेक्स्ट पेज आता है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। राइट फंक्शंस फॉर द फॉलोइंग, माउथ, हैंड्स और फीट्स। देखिए आंसर में सबसे पहले माउथ की हेडिंग ली, माउथ, MOUTH, माउथ। अब इसका फंक्शन यूज क्या है, वी यूज आवर माउथ टू स्पीक एंड ईट। वी यूज आवर माउथ टू स्पीक एंड ईट। हैंड्स का क्या फंक्शन है, वी यूज आवर हैंड्स टू होल्ड थिंग्स, यानी हम अपने हाथों से चीजों को पकड़ते हैं। वी यूज आवर हैंड्स टू होल्ड थिंग्स। फीट, वी यूज आवर फीट टू वॉक एंड रन। हम अपने पैरों से चलते और भागते हैं। वी यूज आवर फीट टू वॉक एंड रन। इस तरह आप लोग आज का अपना काम अपनी कॉपी में कर लेंगे और फ्राइडे को लाके आप सबमिट करा दीजिएगा स्कूल में, ताकि चेक होके आपको वापस मिल जाए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। स्टे होम एंड स्टे सेफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।